हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल GS5 विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फरवरी का जो आपका फर्स्ट वीक है उसके जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपकी वीकली करंट अफेयर की वीडियो रहेगी जो कि आपकी रहेगी आपकी 31 जनवरी से लेके आपकी 7 फेब तक। ठीक है, इसमें जितने भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बने हैं, साथ के साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। इससे पहले मैं जनवरी की कंप्लीट जो मंथ का करंट अफेयर वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। 2 पार्ट में मैंने उस वीडियो को अपलोड किया। होप्स आपने वो देखी होगी। नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट करके या फिर प्लेलिस्ट को चेक करके आप ज़रूर देखिएगा, या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अब करंट अफेयर है ना, अभी क्या है, अभी मोस्टली लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको पता है स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है। अभी आने वाले टाइम में एग्जाम होंगे। अभी फिलहाल कोई एग्जाम नहीं। जैसे आने वाले टाइम में आपका NTPC का होएगा, CHSL के भी फॉर्म फिल किए गए हैं, CET का हरियाणा के अंदर CET का एग्जाम होएगा, HSSC से रिलेटेड एग्जाम होंगे, यानी अपकमिंग एग्जाम बता रही हूँ मैं। SSC के होंगे, ग्रुप D का होएगा। यानी कि उनके लिए हम जब करंट अफेयर की तैयारी करते हैं ना, तो उनसे जो भी एग्जाम है उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर में टिप्स पे लर्न होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनर कंटेंट डालता है आपका, जितने भी क्वेश्चन डालता है वो सारे 6 महीने पहले करंट अफेयर से उठा के डालता है। तो अभी आप जैसे धीरे धीरे तैयारी करोगे तब जाके आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो प्लीज़ आप अभी से इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जनवरी का मंथली करंट अफेयर दिया था। अभी मैं आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही अमेजिंग करंट अफेयर है और देखिएगा इतना ईजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उसका नाम क्या है। यानी कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम था एशले जाइल्स। क्या नाम था? एशले जाइल्स। जैसे अभी क्रिकेट की बात आई तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका UAE के अंदर है। ठीक है, साथ ही साथ बस रिवाइज करते जाएगा। डेली करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही होंगे। जो ICC है इसका हेडक्वार्टर आपका UAE के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी और जिसका हेड है वो ग्रेग बर्कले है। कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में, यानी कि एक न्यायाधीश बनी है, कहाँ की? पाकिस्तान की। नाम है उनका अता बंदियाल। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका पाकिस्तान। अब जैसे ही बात पाकिस्तान की आई है तो आप देखिएगा ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका इंडिया है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है हमारी, कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ। किसने खींची थी? सर रेड क्लिफ किसके नाम पर ये रखी गई है? रेड क्लिफ जो रेखा हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, जो हमारी सिंधु नदी है वो, जैसे आपको पता है, तिब्बत के यहाँ से ग्लेशियर से निकल के कैलाश पर्वत की श्रेणी वहाँ से निकल के इंडिया के लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है। और पाकिस्तान के अंदर जो कराची है ना, कराची, वहाँ पर जाकर सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो जाके उसमें मिलती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक पाकिस्तान के अंदर स्वात घाटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। क्या नाम है उसका? स्वात घाटी। उसको हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सारे मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के नए महानिदेशक के रूप में शपथ ली है वो है हमारे डॉक्टर मोहन त्रिपाठी। ठीक है, कौन है ये? हमारे NIELIT, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी अभी नियुक्ति हुई वो मैं आपको बताती हूँ। देखो CISF के हेड जो भी हाल ही में नियुक्त की गई है वो है हमारे शीलवर्धन सिंह। कौन है? CISF के हेड है हमारे शीलवर्धन सिंह। BSF के हेड कौन है हमारे? BSF के हेड है हमारे पंकज कुमार। कौन है? हमारे पंकज कुमार। और अभी UGC यानी कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ना, ये आपका, इसके अभी हेड कौन बने हैं? आपके बने हैं जगदीश कुमार। कौन बने? आपके जगदीश कुमार। ठीक है, ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। अब इससे आगे नंबर 4 पर हम चलते हैं कि RBI के जिस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी यानी ब्रिटानिया, जो ब्रिटानिया की कंपनी आप खाते होंगे बिस्किट वगैरह, इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन है? हमारे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन थे हमारे? ये हमारे जैसे अभी हाल ही में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी थे। ठीक है, ये कहाँ के बन गए थे? हेड बन गए थे आपकी जो गैर कार्यकारी कंपनी ब्रिटानिया जो इंडस्ट्रीज हैं, इसके पद से इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब जैसे ही बात आई है हमारी RBI की, तो देखिएगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई हमारा कब बना था, इसका अधिनियम कब आया था, 1934 में इसका अधिनियम आया था। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, सुकुमार सेन। और पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी इसकी, पहली महिला अध्यक्ष इसकी महिला अध्यक्ष छोड़ेगा, पहले जो आपके हेड बने थे ना इसके वो थे आपके सुकुमार सेन। और ये बताइएगा अभी हाल ही में कौन इसके 25वें नंबर के जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे शक्तिकांत दास जी है। अब आरबीआई का मैं आपको बताती हूँ कि आरबीआई आपने 2 टर्म देखी होंगी आपने, एक तो होती है आपकी रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या होता है, जो बैंक है वो क्या करता है, आरबीआई से पैसे उधार लेता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। इसमें क्या करता है, आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी पहले जो ये आरबीआई था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता के अंदर था, और अभी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो कौन है, रमेश देव। रमेश देव जी ऐसे हैं जो मराठी और हिंदी फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अभिनय किया था, ये अभिनेता थे, लेकिन 93 की एज में क्या हुआ, इनका निधन हो गया। अभी हाल में आपने देखा होगा 6 फरवरी को किसके, लता मंगेशकर जी का क्या हुआ, निधन हो गया है। अब उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ कि जो आपकी लता मंगेशकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था आपका, 1929 सितंबर 1929 में इनका हुआ था। इनको ये पहली ऐसी जिनको भारत रत्न, जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साथ के साथ जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया था। तो पूछ लेगा आपसे कि जो भारत रत्न है वो सम्मान कब किस साल में दिया गया था, वो दिया गया था आपका कब, 2001 में। अगर ये पूछ लेगा इंडस्ट्रीज़ में ऐसी पहली कौन सी गायिका है जिनको पहला भारत रत्न दिया गया था, वो थी आपकी सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी, सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। 2001 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 30 भाषाओं में, 30 भी कहते हैं, 36 भी, यानी 30 अप्रॉक्सीमेट 30 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर इन्होंने 30,000 क्या कहते हैं गाने गाए थे। बहुत सारे 30 लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, तभी तो इनका नाम जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है उसके अंदर इनका नाम दर्ज है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकार ने बजट सत्र यानी 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर जितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये मैंने आपको बताया था कब, जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था, उसे बताया था कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यानी बिटकॉइन के ऊपर आपका 30% जो टैक्स है वो आपकी इस बार गवर्नमेंट लेगी। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो, साथ में 1% टैक्स आप और इंक्लूड करें, टोटल 31% टैक्स क्या करेगी गवर्नमेंट आपसे लेगी। और मैंने बताया था आपको बजट से रिलेटेड, मैं बताती हूँ क्योंकि अभी ये बजट में इसकी घोषणा की गई है ना, तो बजट जो शब्द है ये हमारे संविधान के अंदर नहीं है, बजट शब्द, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हमारा संविधान के अंदर कौन सा शब्द है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल 112 के अंदर आपका वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है। और सबसे पहले जो बजट किसने पेश किया था, सन्मुखम शेट्टी जी ने इस बजट को पेश किया गया था। और सबसे अधिकतम बार बजट किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई ने अधिकतम बार बजट पेश किया गया है। और अभी हाल ही में किसने बजट पेश किया, जो आपकी अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपकी नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, उन्होंने अभी हाल ही में बजट पेश किया। 2020 के अंदर जो बजट था वो सबसे लंबा भाषण उनका रहा था, 2 घंटे और 42 मिनट का, 2 घंटे 42 मिनट का। और इस बार उन्होंने निर्मला सीतारमण, रिकॉल हो गया मुझे कि निर्मला सीतारमण अभी उन्होंने क्या कहता है बजट को पेश किया था। और कितने मिनट तक उन्होंने भाषण दिया था, 92 मिनट तक क्या दिया था उन्होंने भाषण दिया था। बजट के अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की गई, जैसे बताया गया है कि किस तरीके से इस बार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, 30% आपका टैक्स रहेगा। और बताया गया है कि 7 ऐसे चरण होंगे जिसके ऊपर काम किया जाएगा, जैसे कि आपका चाहे वो रेल का हो, चाहे आपका रोड हो, चाहे आपका पानी से हो, जितने भी यानी कि ऐसे यातायात के साधन बनाए जाएंगे। और 400 नई जो ट्रेन है आपकी वंदे भारत वो बनाई जाएंगी। और फिर कहा गया है 1 क्लास जो बनाई जाएगी ना, 1 क्लास जो क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पहले 12 क्लासरूम थे और अब उनको कितने में 200 क्लासरूम बनाया जाएगा। ये सारा बजट के अंदर दिया गया। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो बजट की मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको रीचेक कीजिएगा, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप का सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए आईसीसी क्या करता है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल भावना के लिए पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। वो कहाँ के क्रिकेटर थे, न्यूजीलैंड। क्या नाम था उनके, मिशेल। अब कैसे याद करोगे इसका काम, मैं आपको मेन पर्पस बताती हूँ कि स्पिरिट ऑफ पुरस्कार जो अवार्ड दिया जाता है खेल भावना दिखाने के लिए। खेल भावना यानी खेल के प्रति हम किसी चीज़ से कंपटीशन के लिए नहीं खेल खेल रहे, यानी कि हमारे अंदर भी खेल के प्रति हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में, न्यूजीलैंड के वो रहने वाले हैं मिशेल। तो देखो हर कोई मिसाल देता है कि अगर खेल के प्रति भावना हो तो इस इंसान के जैसी हो, यानी कि उसकी हर कोई मिसाल देता है। और जैसे ही उसने अपनी इतनी अच्छी क्रिकेट के प्रति खेल भावना दिखाई तो वो हर जगह न्यूज़ में छा गया। तो हो गया याद, यानी न्यूजीलैंड और नाम क्या उनका, मिशेल।
शेल, ठीक है। और इससे पहले 2019 में जो स्पिरिट ऑफ अवार्ड है वो किसे दिया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था खेल भावना दिखाने के लिए। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार यानी ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, सम्मानित नहीं अभी नामांकित किया गया है, वो हमारे नीरज चोपड़ा हैं। अभी जो 26 जनवरी को पद्म जो अवार्ड है उनकी घोषणा की गई थी, तो नीरज चोपड़ा को कौन सा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इन्होंने क्या किया था, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना आपके, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 हुए थे, इन्होंने हमारा जो इंडिया का जो पहला जो फर्स्ट एक ही गोल्ड मिला है हमें, तो इंडिया का जो गोल्ड जीता है इन्होंने, किसी नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, पद्मश्री जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। और साथ ही इन्होंने कितनी दूरी तक भाला फेंका था, वो था आपका 87.58। मैंने शायद इससे पहले वाले करंट अफेयर में मैंने 87.85 लिख देगा, सॉरी आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 87.58 इन्होंने फेंका था। और किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा, वो भाला फेंक से संबंधित है। और जिस दिन इन्होंने भाला फेंका था ना, 7 अगस्त का वो दिन था, तो इसलिए तभी सरकार ने कहा था कि 7 अगस्त को कौन सा आपका भाला फेंक जो दिवस है वो मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप सारे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आप सारे फैक्ट याद रखिएगा। और उनका जन्म कहाँ होता है, हरियाणा के पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। इससे आगे देखिएगा, इससे आगे है आपके साथ उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, इसे एनटीडी कहते हैं। जिस दिन मनाया जाएगा वो है आपका 30 जनवरी को उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जनवरी के बहुत सारे जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट डेज की मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट जनवरी के जितने भी आपके डेज हैं इंपॉर्टेंट डेज वो सारे ट्रिक्स से लर्न करवाऊंगी, साथ साथ उनकी थीम भी आपको लर्न करवाऊंगी, ठीक है। इससे आगे हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो आपका PNB ने क्या किया, पतंजलि के साथ मिलकर और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके को ब्रांडेड जो क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है PNB ने। PNB पंजाब नेशनल बैंक इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। और PNB सबसे पहले भारत के अंदर जो खोली गई थी, कौन, लाला लाजपत राय और साथ में जो आपके दया प्रकाश नाम से हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, PNB की शाखा खोली थी, यानी PNB बैंक को खोला था। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अमेरिका ने हाल ही में जिस देश में गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है वो है कौन, कतर, ठीक है। कतर को अभी क्या दिया गया है, गैर नाटो सहयोगी देश के साथ अमेरिका ने क्या दिया, इसको दर्जा दे दिया है। जैसे कतर की बात आई तो जो फीफा जो आपका फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, फीफा जो 2022 है वो कहाँ होगा, उसका आयोजन कहाँ होगा, कतर दोहा के अंदर फीफा 2022 का आयोजन होगा। और कतर की कैपिटल क्या आपकी, दोहा है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम कहते हैं, ने जिस देश के 6 अरब डॉलर में रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरे करने की मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी है, पाकिस्तान को। किसने दी है, IMF को। हो क्या रखा है, जो पाकिस्तान है उसने चीन से इतना लोन ले लिया क्योंकि कर्ज में डूब गया, यानी कि अब उसे कोई लोन देने वाला नहीं है। तो अभी किसके पास गया, पाकिस्तान गया IMF के पास, ठीक है। 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा पूरी की है, ठीक है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान ने चीन से क्या किया है, कुछ पैसे उधार लेने के लिए, यानी काफ़ी अरब डॉलर उधार लेने की बात हुई, तो चीन ने क्या कहा, हम उधार तो आपको दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से इस तरीके से हम जो क्या कहते हैं रोड निकालेंगे। और कहाँ तक जाएगा वो आपका हिंद महासागर में अरब सागर में जाएगा, यानी कंप्लीट जैसे यहाँ चाइना है और जैसे यहाँ इंडिया है और ये पाकिस्तान है, यानी कि चाइना ऐसी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से कंप्लीट मैं पाकिस्तान के बीचों बीच से इस तरीके से रोड बना दूँ, ताकि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान वो उधार तो दे नहीं पाएगा, ताकि मैं उस पूरे पे कब्जा कर लूँ। लेकिन भारत ने इस चीज़ का विरोध किया। क्यों किया गया है, क्योंकि वो कहाँ से गुजर रहा है, जो चीन बनाने वाला है वो आपका POK से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, तो इसलिए बात क्या कर रहा है उसका विरोध। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चीन ने, एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि चीन ने क्या किया है, आपका पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह बनाए हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह बनाए हैं ना, तो इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह बनाए हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाएगा, आपका 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट डेज में अलग से आपको सेपरेट वीडियो कराऊंगी, तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी हम मेन क्वेश्चन करते हैं। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा, केरल में खोला जाएगा। ग्राफीन क्या होता है आपका, जैसे जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट की अगर हम एक लेयर निकाल लें, क्या करें, ग्रेफाइट का हम एक पतली सी लेयर निकाल लें तो उसे हम ग्राफीन कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफीन का जो इनोवेशन सेंटर है वो केरल के अंदर खोला जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। केरल के अंदर ये बताइए, जो अष्टमुडी लेक है आपकी, वेम्बनाड जो भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड लेक है आपकी, ये सारी की सारी आपकी केरल के अंदर। जो साइलेंट वैली है, जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, वो भी आपके केरल के अंदर है, ठीक है। इससे आगे देखिएगा, हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आधारित जो एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस जो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, वो किसने किया, फिलीपींस ने। एक आ गया कि फिलीपींस क्या करेगा, भारत से क्या करेगा, ब्रह्मोस को खरीदेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ हमारी इनकम ही बढ़ेगी ना,
जीडीपी पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही हुई है आपकी, तो यानी क्या करेगा, फिलीपींस भारत से क्या करेगा, आपका ब्रह्मोस खरीदेगा। और हम लोगों ने ब्रह्मोस कहाँ से लिया, आपका रशिया से। कहाँ से लिएगा, रशिया से, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर का, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है, किस किसके बीच में हुई है, इंडिया प्लस रशिया के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और कहाँ हुई है, ये आपकी दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। रशिया कैपिटल क्या आपकी, मॉस्को, क्या है आपकी, मॉस्को, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, कौन है, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल JV रेड्डी। कौन है, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल JV रेड्डी हैं, जिनको हाल ही में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जिम्बाब्वे के जिस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल का प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी किसने लगाया, ICC ने लगाया। जिम्बाब्वे के पूर्व ये कैप्टन रह चुके हैं, उनका नाम है ब्रैडन टेलर। इन पर क्या कहा गया, 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ICC के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में जितने करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की, वो है आपके 20,000 करोड़ रुपए। क्या करेगा, जो अडानी ग्रुप है वो क्या करेगा, आपके अगले 8 साल में निवेश करेगा, ठीक है। कहाँ पर, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, अभी बता रही हूँ हाल ही की, कि हमारे इंडिया में जैसे हम कहते हैं ना सबसे जो रिच पर्सन है वो कौन है, हमारे हम मुकेश अंबानी इनको कहते हैं, लेकिन अभी बताया कि जो अडानी ग्रुप के जो हेड है ना, वही क्या हमारे पूरे इंडिया के अंदर सबसे अभी रिचेस्ट है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA V अनंत नागेश्वर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 में जितने ट्रिलियन डॉलर की अवस्था बन सकता है, अभी बजट में ये बात की गई थी कि आने वाले कुछ समय में हम हमारी कितने ट्रिलियन डॉलर हम अपनी अर्थव्यवस्था बना लेंगे, वो थी आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर। ये आपकी निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ये बात कही थी। इसे नेक्स्ट आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको तो आप अलग से मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, आपके मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। अब MP की बात आई तो देखिएगा, MP के अंदर क्या है आपका, MP के अंदर आपके जैसे सतपुड़ा है, आपके जो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क है आपका, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे क्या आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। इससे आगे देखिएगा आप, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए कौन सी योजना बनाएगी, सेहत योजना, ताकि हर किसी की सेहत सही रहे, ताकि हम घर घर पर जाकर उनको क्या करें, हम उनकी जो दवाई है वो डिलीवर कर सके। रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कहा, किस योजना के तहत, सेहत योजना के तहत। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति कितने 60 साल से बढ़ाकर कितने 2 साल और बढ़ा दी गई, यहाँ पर कितनी 62 कर दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा आप, किसने किया है ऐसा, आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश का जो नेशनल जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी। जैसे तमिलनाडु का क्या है आपका, भरतनाट्यम है, केरल का क्या है आपका, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है जिसे हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ईरान के अंदर एक रामसर नाम की जगह है, वहाँ पर समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि जितनी भी पूरे विश्व के अंदर आर्द्र भूमि उन सबको लिस्टेड किया जाए और उसको सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जाएँ हर सरकार की अपनी तरफ से। तो हमारे अभी इंडिया में, अभी मैंने पहले जो रामसर साइट की वीडियो रही थी ना, उस टाइम मैंने बताया था कि 47 रामसर साइट है, लेकिन अभी 2 और ऐड हो गई, यानी कि हमारे अभी हाल ही में 49 रामसर साइट है। सबसे पहली रामसर साइट कौन थी, चिल्का झील थी आपकी, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर कौन सी रामसर साइट थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रामसर साइट थी। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है आपकी, इंग्लैंड के अंदर है। और हमारे इंडिया के अंदर हमें बताया, हरियाणा के अंदर कितनी रामसर साइट आपकी, 2 हैं आपकी, कौन सी आपकी भिंडावास और सुल्तानपुर है आपकी, वो आपकी रामसर साइट है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने बताया था ना, 1 क्लास 1 टीवी चैनल 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर कितने कर दिए गए आपके, 200 कर दिए गए हैं, ये आपके बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी। इसे नेक्स्ट जो आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3 वर्षों के दौरान जितने PM गतिशक्ति जो कार्य बताए थे 7 उन पे पहलू पर काम किया जाएगा, कितने विकसित किए जाएंगे, टर्मिनल 100 जो टर्मिनल है वो विकसित किए जाएंगे। इसे नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को घोषणा की थी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने घरों को लाभ दिया जाए, कितने घरों को लाभ दिया जाएगा, 60,000 घरों को लाभ दिया जाएगा। ये सारी बात मैं आपको बजट की वीडियो के अंदर बता चुके हैं। इसे नेक्स्ट है आपके सामने 28वां नंबर, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जो आपके बजट पेश होने से एक दिन पहले आता है आपका 31 जनवरी। बताया ना कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, तो 31 जनवरी को आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया था कि जिसमें GDP वृद्धि दर कितने बताया है आपका कि 9.2% GDP की जो वृद्धि दर है वो आपकी रहेगी। इससे आगे है केंद्रीय मंत्री जो आपकी निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो 2022-23 में बताया गया कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण पे आय के जितने प्रतिशत टैक्स मैंने बताया ना आपको कि जो आपका
इसका जो बिटकॉइन के ऊपर है आपका कितना 30% जो आपका टैक्स है वो लिया जाएगा। सारे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसी वीक के अंदर बजट आपका पेश किया जाएगा, तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इससे आगे देखिएगा आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि 2022-23 में पेश करते हुए बजट को पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। 25,000 किलोमीटर का हाईवे है और ज़्यादा उसका विस्तार किया जाएगा। इससे नेक्स्ट सबसे लंबा बजट भाषण कब दिया गया था? साल 2020 के अंदर दिया गया था। 2 घंटे आपका और कितना 42 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया गया था। और अभी कितना दिया था? 92 मिनट का भाषण दिया था। फिर इससे आगे बताया कि अगले 3 साल के जो वंदे भारत जो ट्रेन है, हमने बताया ना कितनी कर दी जाएंगी, आपके 400 और बढ़ा दी जाएंगी। इससे आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का जो विमेन का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। अभी ये आपके जो खिताब होते हैं ना, ये टेनिस से रिलेटेड आपके टूर्नामेंट होते हैं। कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? AFWA, अफवाह, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन है आपका, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है आपका, और अमेरिका ओपन जिसे हम US ओपन कहते हैं। तो अभी जैसे अभी इस ईयर की स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, तो इसका खिताब फीमेल में किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता, जो कि कहाँ के रहने वाले? आपके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब इससे आगे है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? आपका 30 जनवरी को आपका कुष्ठ रोग मनाया जाता है। कुष्ठ रोग की वजह से ही एक और रोग जैसे दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं हैंसन रोग। हैंसन की वजह से ही कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग होता है यानी कि शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। उससे क्या होता है? शरीर बिल्कुल पतला सा दुबला सा हो जाता है, यानी कि खान पान में जैसे हम लोग प्रोटीन विटामिन ये चीज़ें नहीं लेते तो हमारे कुष्ठ रोग लेप्रोसी हमें हो जाता है। बच्चों में ज़्यादातर खासकर बीमारी पाई जाती है। इजराइल और किस देश के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हुए हैं? तो जश्न किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। इजराइल और भारत ने। अब देखो इजराइल हर चीज़ जब भी हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो इजराइल क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि इजराइल को जो उसके आसपास के जितने भी देश हैं उससे उसको खतरा है, तो उसको किस देश की जरूरत है? जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको पता है ना, भारत में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो किसके पास है? भारत के पास है। तो ऐसे देशों के साथ जुड़े रहना चाहता है इजराइल, ताकि इन फ्यूचर उसको ज़रूरत पड़े तो भारत भी उसकी हेल्प करते। इसलिए जब भी हमें ज़रूरत होती है तो इजराइल बिना कहीं हमारी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, समझे? ये इसका रीज़न है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के शीर्ष गंतव्य रूप में कौन उभरा है, यानी कि जिसके साथ हमारा निर्यात ज़्यादा हुआ है वो किसके साथ हुआ? हमारा बांग्लादेश के साथ है, यानी कि इंडिया के साथ। और इंडिया का किसके साथ हुआ? आपका बांग्लादेश के साथ हुआ है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज जितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया। 2 साल तक आपको टेलीकॉम जो कंपनीज है ना, इंटरनेशनल कॉल और मैसेज को सुरक्षित करना अनिवार्य कर दिया 2 साल तक। इससे हाल में जो टेनिस जो मैं बताया ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में किसने जीता? एशले बार्टी ने, और जो कि आपके कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और जो आपका मेल में किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, किसने जीता? आपका राफेल नडाल ने जीता। इससे नेक्स्ट आपका नया आर्थिक सलाहकार कौन बना है? डॉक्टर V अनंत। कैसे याद करोगे आप इसको? ऐसे याद करोगे, आर्थिक सलाहकार यानी इतनी सलाह देता है कि अनंत सलाह देता है आपको, कि यानी जितनी आपको सलाह चाहिए उससे भी ज़्यादा आपको सलाह देगा। हो गया याद? कितनी सलाह देता है? अनंत सलाह देता है, यानी डॉक्टर V अनंत। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है वो कौन है? आपकी गूगल। यानी भारतीय एयरटेल ने क्या किया है? $1 बिलियन डॉलर का निवेश का समझौता हुआ किसी साथ? गूगल के साथ हुआ है। ठीक है, गूगल के हेड कौन? आपके सुंदर पिचई। और जो सुंदर पिचई हैं आपके और जो सत्य नडेला है, इनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे 26 जनवरी को आपकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ इसे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ खोली जाएगी? आपकी ई कैबिनेट प्रणाली खोली जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ई लोक अदालत कहाँ खोली जाएगी? आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप याद कीजिए। ग्राफीन का जो सेंटर मैंने आपको बताया था कहाँ है? आपका केरल के अंदर है। ठीक है, इससे आगे जो आपका कुशीनगर के अंदर क्या है? आपका ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? कुशीनगर यूपी के अंदर आपकी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जो टेराकोटा जो आपका GI टैग है टेराकोटा, वो कहाँ का? गोरखपुर को टेराकोटा का GI टैग मिला गया है। सफ़ेद प्याज या वोडाकोलम जो चावल है आपके, उसका GI टैग आपको महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, और डुडीमा वाइन मैं आपको बस लिख देती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिखा नहीं जाता, तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। डुडीमा जो वाइन है इसका GI टैग किसको मिला? आपको असम को मिला है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहाँ होती है? मोसिन राम जिसे हम चेरापूंजी कहते हैं, कहाँ होती है? आपकी मेघालय के अंदर ही होती है। और मेघालय के अंदर आप क्या है? गारो, खासी, जैंतिया 3 आपकी पहाड़ी हैं मेघालय के अंदर। और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, कौन सा? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो आपकी इंद्रावती जो सहायक नदी है, किसकी है? इंद्रावती सहायक नदी है आपकी गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की आपकी इंद्रावती सहायक नदी है। इससे आगे बताते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आपका दाचिंगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। स्ट्रैटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, सब सुनते जाइएगा ताकि आपको सारे के सारे रिवाइज हो जाएं। दाचिंगम नेशनल पार्क आपका, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क है, सारे के सारे आपको जम्मू कश्मीर के अंदर है।
जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत क्या किया गया था, अपने भारत के अंदर विलय किया गया था? 370 आर्टिकल के तहत भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था। जो हैदराबाद, अब हैदराबाद की बात आती है, हैदराबाद को 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के अंदर मिलाया गया था। जूनागढ़ को भी, जो 3 रियासत थी ना, ये जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाया गया था। जैसे ही हैदराबाद की बात आती है, अभी रामानुजनाचार्य की 216 फीट की ऊंची जो बैठी हुई जो प्रतिमा है हैदराबाद के अंदर स्थापित की गई, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम रखा गया। ये आपको जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करनी है कि संत रामानुजनाचार्य की बैठी हुई जो प्रतिमा है 216 फीट की, वो अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 फरवरी को हैदराबाद के अंदर जिसका अनावरण किया है। और आपको बता दूं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है आपकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात के अंदर है, केवड़िया गुजरात के अंदर। केवड़िया ही पहली इलेक्ट्रिकल सिटी जो बनी है आपकी, वो केवड़िया है। यानी जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपके गुजरात के केवड़िया के अंदर है। कितनी? 182 मीटर है आपकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, कहाँ, वहाँ से कौन सी नदी जाती है आपकी? नर्मदा नदी जाती है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात के अंदर है। स्टैचू ऑफ पीस अगर पूछा जाए, स्टैचू ऑफ पीस आपकी राजस्थान के अंदर है, और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपकी कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मैं आपको हरियाणा की बताती हूँ। हरियाणा में अभी हाल ही में गुरुग्राम के अंदर ग्रेन एटीएम खोला गया था। ठीक है, और अभी गुरुग्राम के अंदर ही आपका पूरे इंडिया का सबसे जो फास्ट जो चार्जिंग स्टेशन, सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है, वो कहाँ बनाया गया? आपका गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। ये आप याद रखिएगा। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, यानी कि दुग्ध जो डेयरी का इंस्टीट्यूट है, वो आपका कहाँ है? करनाल के अंदर है आपकी। और चंडीगढ़ की रहने वाली कौन, जो आपकी चंडीगढ़ के रहने वाली हैं आपकी, उन्होंने अभी कौन सा मिस वर्ल्ड जो खिताब है उन्होंने जीता था। कौन? हरनाज सिंधु ने, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, मिस वर्ल्ड का 2022 उन्होंने खिताब जीता था। और 3 हैं इंडिया की जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, लारा दत्ता ने, और आपका पहले आपका सुष्मिता सेन ने, और फिर आपका लारा दत्ता ने, और फिर आपका भी हरनाज सिंधु ने। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे, और मैंने कोशिश की है बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने की जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आप इन सबको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर अभी आप तैयारी शुरू करोगे ना आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, SHSC का मैंने आपको बताया एग्जाम है, CET का एग्जाम है, ग्रुप जी का है, आपका RRB का है, अभी तैयारी करोगे जब जाके आपकी तैयारी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप हमें तैयारी करें। सब कुछ ऐसा नहीं एक ही दिन में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे तैयारी करने हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन सबको अच्छे से याद कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछेगा। और जनवरी की कंप्लीट मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो करवा दी है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, या फिर मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बताना आप। और GS बाय विनीता मैम को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं साइंस सीरीज स्टार्ट करते बहुत सारी साइंस की वीडियोज़ डाल दी है मैंने, और इसी के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी के प्रोवाइड करवा रही हूँ। अच्छे से आपको वीडियो अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, आप टेंशन नहीं लेना, आपको कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगी स्ट्रैटेजी के। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप TC कैंपस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।